हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग ड्रामा सीरियल इराम जनू नहीं देख रहे तो इसे ज़रूर देखें। ये ड्रामा देखकर आप लोगों को मज़ा आने वाला है। शानज़े को शानी के साथ मोहब्बत हो जाती है, लेकिन शानज़े खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करती। किस तरीके से इसके साथ मोहब्बत का इजहार करेगी, क्या शानी को भी शानज़े के साथ मोहब्बत हो पाएगी, ये सब कुछ आज के हिस्से में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को शानी के साथ मिल सके। शानी के साथ मुलाकात करती है और कहती है कि भाई आप जो ये पिज़्ज़ा की जॉब कर रहे हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी कंपनी में पापा जान के साथ बात करती हूँ और आपको वहीं पर कोई अच्छी सी जॉब दिलवा देती हूँ। अब शानी जहाँ पर इशार तो नहीं करता, लेकिन इसका दिल हो जाता है अंदर से। वहीं पर ये खामोश रह जाता है। शानज़े जाती है अपने वालिद की कंपनी में, ऑफिस में इसके साथ मुलाकात करती है और इसके सामने जो शानी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो पेश कर देती है। उससे कहती है कि पापा जान ये लें, आप मेरे एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको ये से अच्छी सी जॉब दिलवा दें। जब इसका वालिद वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, क्योंकि शानी के पास तालीम तो अच्छी होती है, इसने डिग्री हासिल की होती हैं, और जब ये डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई लड़का तो अच्छा है, इसके पास तालीम है, लेकिन बेटा आप मुझे ये सब कुछ एक माह पहले बता देती तो कोई मसला नहीं था, मैंने तो सारे के सारे लड़के रख लिए। तो शानज़े वहाँ पर अपने वालिद को कहती है कि ठीक है पापा जान, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये जाती है अपनी कंपनी के अंदर घूमने के लिए, तो इसकी जो मुलाकात होती है वो फ़ारूक साहब के साथ हो जाती है। जहाँ पर हो सकता है कि ये फ़ारूक साहब के ऑफिस में खुद गई हो। जब फ़ारूक साहब के साथ इसकी मुलाकात होती है तो वो फ़ारूक साहब को कहती है कि फ़ारूक साहब आपकी जो एज है वो अब ज़्यादा हो चुकी है, आप बूढ़े हो चुके हैं और काम करके थक चुके हैं, तो आपको जो है घर में आराम करना चाहिए। आप फ़ारूक के लिए वो इशारा पेश कर देती है। फ़ारूक हो सकता है कि इन लोगों का जो है वो कोई अच्छा कैशियर हो, या अकाउंटेंट हो। तो जब घर जाती है, रात का वक्त होता है, इसकी माँ और वालिद जो है वो बाहर लॉन में बैठे होते हैं, तो शानज़े अपने वालिद के पास जाकर कहती है कि पापा जान आप शानी के लिए जो वो कह रहे थे कि कोई अब जगह नहीं है, तो आप ऐसा करें कि फ़ारूक साहब अब एज से ज़्यादा हो चुके हैं, आप इसे घर भेज दें और इसी जगह पर शानी को रख लें। तो जहाँ पर जब वालिद इसका ये बातें सुनता है तो वो बड़ा हैरान हो जाता है कि भाई इतना एक हमारा पक्का बंदा है, हम इसे कैसे फारिग कर सकते हैं, इसे कैसे इस ऑफिस से निकाल सकते हैं। लेकिन शानज़े की ज़िद की वजह से इसका वालिद मजबूर हो जाएगा और वो फ़ारूक साहब को घर भेज देगा और फ़ारूक साहब की जगह पर ये शानी को जगह दे देगा। कहते हैं कि ठीक है आप लड़के को मेरे पास बुला लें। तो शानी जाता है, शानज़े के वालिद के साथ मुलाकात करता है। वहाँ पर जो इसका वालिद अच्छे तरीके से बात करता है शानज़े की वजह से, तो शानी को जो है वो अच्छा लगता है और शानी को वहीं पर जॉब मिल जाती है। शानी आता है पिज़्ज़ा बॉय वाले के साथ जो है वो आकर बात शेयर कर देता है। जो इसका दोस्त होता है उसे सब कुछ बताता है, तो दोस्त कहता है कि भाई तुम्हें परेशान होने की अब क्या ज़रूरत है, जहाँ पर तुम सारा दिन जलील होते रहते थे, हर किसी के घर में जाते थे, अब तुम्हें सुकून के साथ जॉब मिल चुकी है, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। तो शानी कहता है कि भाई इस बात पे मैं हैरान हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी जो है वो जॉब के लिए भागता रहा, जो सारी ज़िंदगी जॉब के लिए जलील होता रहा, मुझे जॉब नहीं मिली, लेकिन अचानक से इतनी अच्छी जॉब मेरे सामने आ चुकी है। उसे कॉल करती है शानी को और कहती है कि भाई तुम्हें जो है वो कैसा लगा जॉब करके, जब मेरे पापा के साथ मुलाकात करके। शानी कहते हैं कि भाई तुम्हारे पापा के साथ मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और जॉब भी जो है वो अच्छी थी। तो शानज़े कहती कि ठीक है भाई मेरे पापा के साथ तो मुलाकात हो चुकी है, मेरे साथ आपकी मुलाकात कब होगी, आप ऐसा करें कि जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं आपको जो है वो पिक करने के लिए आ रही हूँ, किसी अच्छी जगह पर ट्रीट पे चलते हैं। तो शानी कहते हैं कि भाई ट्रीट तो जो वो पे फाइनल हुई थी, क्योंकि उसके माइंड में अभी इस तरह की कोई भी बातें नहीं होती। जिस हिसाब से शानज़े उसके करीब होती जा रही है, जो उसको मजबूर कर रही है, तो शानी का जो अभी दिल है वो साफ़ है, वो अभी तक शानज़े के साथ कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं रखता। तो वहाँ पर उसे कहते कि भाई ये पे सारी बात फाइनल हुई थी। तो शानज़े कहती कि कोई बात भी नहीं, आज की जो ट्रीट होगी वो मेरी तरफ से होगी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। तो शानी तैयार होता है, ये जाते हैं बाहर घूमने के लिए, एंजॉय वगैरह करते हैं, अच्छी जगह पर खाना खाते हैं। शानी सब कुछ पहली दफ़ा ये देख कर उससे अपने आप के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी जो ज़िंदगी है वो इतनी जल्दी तब्दील हो सकती है। शानी घर आता है, माँ जो है वो शानी को कहती है कि आप ऐसा करें कि ममानी के घर चले जाएं, मिठाई भी लेकर जाएं, उनका मुंह मीठा करवाएं। तो शानी अपनी माँ को साफ इनकार कर देता है, कहता है कि भाई मैं ममानी के घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसकी जो लड़ाई है वो सजीला के साथ हुई हुई है और सजीला ऐसे घास तक नहीं डालती, इससे दिन ब दिन वो दूर होती जा रही है। सजीला को पता है कि भाई इसके पास पैसे वाली जॉब है, जॉब के अलावा इसे मुझे कुछ भी नहीं दे सकता, इसे मेरी जो सोच है या मेरी ज़िंदगी है वो तब्दील नहीं कर सकता। माँ कहती कि भाई तुम जाओगे, तुम्हें हर सूट में जाना पड़ेगा, उनके
उनके पास जाकर उनको मुबारकबाद भी देनी पड़ी होगी। तो वहाँ पर जब बहन मौजूद होती है तो वो शानी के ऊपर टांस भी करना शुरू कर दी थी। उससे कहती कि जब तुम जाओगे तो वहाँ पर सजीला तुम्हें देखेगी, उससे पता चलेगा कि तुम्हें जॉब मिल चुकी है, तो हो सकता है कि उसे अंदर से एहसास हो। अब शानी सजीला के साथ सच्ची मोहब्बत करता है, वो उसे दिल के साथ चाहता है, लेकिन सजीला जो है वो शानी को घास नहीं डालती। सजीला की माँ जो है वो सजीला को समझाने की कोशिश करती है और कहती है बार बार कि भाई शानी बहुत ही अच्छा है और तुम्हें उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए या उसके बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारी जो वो ज़िंदगी तब्दील कर सकते। लेकिन सजीला अपनी माँ को भी इनकार कर देती है और कहती है कि माँ जी ये मेरी ज़िंदगी का मसला है, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जो है वो गुजारना चाहती हूँ, मैं शानी के साथ किसी भी सूरत में शादी नहीं करना चाहती। सजीला अपनी माँ को इनकार तो कर देगी, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मैंने जो अब ये फैसला किया ये बहुत ही गलत किया है और इस तरीके से मुझे आगे जाकर बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है, क्योंकि शानी ऐसा ऐसा सजीला से दूर होता जा रहा है। जब उसके साथ इतनी मोहब्बत करता है और आगे से जो है वो सजीला इसे सपोर्ट नहीं करती, इससे दूर होती जा रही है, तो शानी के दिल में भी नफरत बढ़ती जा रही कि यार इसके पीछे मैं इतना जलील क्यों हो रहा हूँ, इसके पीछे इतना मैं पागल क्यों हो रहा हूँ जब मेरे साथ ये बात तक नहीं कर सकती या इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए जो दिन ब दिन मेरी ज़िंदगी तब्दील करती जा रही। अब शानी को इतना मजबूर कर रही है जो उसे अपने पास इतना करीब ला रही है कि ये खुद ब खुद अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। शान मोहब्बत का इजहार तो नहीं करती, उसे सिर्फ और सिर्फ इशारों से समझा रही है कि भाई बाइक चोरी खुद करवाना, उसके बाद इतनी प्यारी बाइक दिलवाना और सबसे अच्छी जॉब वाली सीट पे इसे बिठाना, अकाउंटेंट बना देना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शानी को सोचना चाहिए। वालिद भी हैरान है कि भाई आखिरकार ये सब कुछ शान से इतना क्यों कर रही है, इतना इसके ऊपर मेहरबान क्यों हो रही है, आखिरकार इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो सकती है। सारी की सारी शानी अकेले में बैठ कर सोचेगा तो फिर उसे जाकर जो है वो एक मंजिल मिलेगी कि भाई ये लड़की तो मेरे साथ जो है वो मोहब्बत कर रही है, ऐसे ये मुझे लाइक करती है, मुझे पसंद करती है, तो मुझे भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो फिर इस तरीके से शानी को शानज़े के साथ मोहब्बत होगी और ये दोनों इतने आगे बढ़ जाएंगे। और जब सजीला को पता चलेगा कि भाई शानी की तो ज़िंदगी तब्दील हो चुकी है, फिर इसके पास आने की कोशिश करेगी और इस तरीके से फिर आगे जाकर स्टोरी चलेगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ बातों बातों में स्टोरी चल रही है, लेकिन जब शानज़े को और शानी को एक दूसरे के साथ सही तरह खोलकर मोहब्बत होगी, सजीला ये सब कुछ देखेगी, तो इन तीनों का फिर आगे जाकर जो एक गेम बनेगी जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगने वाली है। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देने को बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या शानी वहां पर जॉब करके शानज़े की इज्जत रख पाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई जब उसने इतने सारे पैसे देखे या अकाउंटेंट का सिस्टम सारा वो देखे तो उसका जो माइंड हो जाए, उसका दिल हो वो भिलक जाए और वो किसी किस्म का कोई शानज़े को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि शानज़े जिस हिसाब से इसके ऊपर ट्रस्ट करती जा रही है, हर चीज़ इसके सपोर्ट करती जा रही है, तो शानी हो सकता है कि इसे किसी किस्म का कोई भी नुकसान दे भी सकते हैं। ये सब आपने बताना है। और क्या शानी को इसके साथ भी मोहब्बत हो जाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिल सकते हैं? चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।